आप तस्वीरों में देख सकते हैं गांव ओंगद में जो लड़ाई चल रही थी, जिसमें पहले सरपंच पक्ष ने जो इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद देख सकते हैं दूसरा पक्ष भी यहाँ मौजूद है और वो सज़ा भी काट चुके हैं। जो उन पे दर्द, उनका भी दर्द बहुत बड़ा है, क्योंकि उन पे जो इल्ज़ाम लगे, उनका कहना है कि जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे सरासर सब झूठ है और उन पे भी काफ़ी ऐसे, और उनके परिवार के साथ भी बड़ी वारदात हुई है, जिसमें देख सकते हैं आप गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं, जिसमें पूर्व सरपंच भी यहाँ पर मौके पर है और गाँव के काफ़ी मौजूद लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रोज़ ऐसे ही भाई हैं तो गौरव और सोनू, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उन्हें सज़ा भी भोग लिया और उनका चालान भी हो चुका है। फिर उनके घर के साथ भी उन्होंने बताया कि मारपीट भी हुई है और काफ़ी हमले भी हुए हैं। और सबसे पहले गौरव और भाई सोनू है, साथ में अब मुकेश जी, क्या मामला था और आज इकट्ठा हो रहे हैं आप सब, क्या इतना गंभीर मामला हो चुका है? मामला ये था सर, जो 16 तारीख को झगड़ा है सरपंच के साथ। यानी लड़ाई 16 तारीख से शुरू 16 तारीख से शुरू हुई। हाँ जी। तो झगड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं हो गया, तो इनको पुलिस उठा के लेगी। पुलिस किस लिए उठा के लेगी थी? पहले भी सरपंच के साथ जग मारपीट का झूठा आरोप लगाया गया। कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये ठेके से शुरुआत हुई। जो भी एक मैं बात रखूंगा, आपकी ठेके से शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस दिन भी हम भी कवर करके गए। ठेकेदार जो ठेके वाला था उसने इल्ज़ाम लगाया सोनू और गौरव भाई पर, जो सोनू है और देख सकते सोनू जी भाई बैठे हैं मौके पर। एक बार आपकी बात रोकूंगा, मैं सोनू भाई से पूछ लेता हूँ। सोनू भाई, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा और कह रहे जो ठेके से आप शराब की बोतल ले गए और उसके साथ भी मारपीट की, आपने उससे बोतल छीनी और पैसा भी नहीं दिया, कुछ ऐसा हुआ? ये बिल्कुल गलत है भाई साहब। हम ठेके पे थे उस टाइम, हमने किसी को मारा नहीं, किसी को कुछ नहीं किया। वहाँ गाली गलौच हुई थी, सरपंच का भतीजा भी था। जो ठेके पे हुआ हमला, क्या जो शराब वाला था उसने आपका पर्चा दर्ज कराया कुछ? हाँ, उसने पर्चा दर्ज कराया। किस चीज का कराया? ये कराया भी, मेरे पर लठ मारे, पेट बाड़ में लात मारी। लात मारी, पैसे भी नहीं देंगे। उनका पैसे भी नहीं देंगे। नहीं, पैसे क्यों नहीं देंगे भाई साहब? ये देखो स्क्रीन शॉट रहा उस टाइम का, 8:51 में पैसे डाल रहे उसको। ये पैसे तो उसी डेट के हैं? हाँ, उसी डेट के सर। तो 16 मार्च और 8:51 का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो 750 रुपये आपने उसको दिखाने के बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये देखो। तो इस पे देख सकते हैं नहर वाइन शॉप लिखा हुआ, नाहर वाइन शॉप है ना ये। तो फिर इतना बड़ा इल्जाम, पैसे भी आए हुए? ये ठेका भी नहीं कहा सर, सरपंच है ना जो, ये अपना प्रतिनिधि, इसी का ठेका जी ये। और इसका अपना भतीजा भी वहीं खड़ा था, भाई भी वहीं खड़ा था। तो वहाँ क्या है, सुने के बाद आगे थोड़ा सा रोड हो गया हमारा, यानी वहीं से बात बढ़ी और वही आगे चली। हाँ जी, हाँ जी। आगे मिले हमारे को सियाराम मिलने के बाद वहाँ गाली गलोच हुई, तो हाथापाई हुई। शराब, ये भी पूरा नशे में दूध था, पूरी शराब पी रही थी। तो इल्जाम लगाने को, मैं तो शराब को भी टच भी नहीं करते और कभी शराब को हाथ मिला, कसम भी खाई। भाई सब सारा प्रूफ देंगे हम, इसको जो बात कहेंगे उसका प्रूफ देंगे। ये नहीं प्रूफ है आपके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा प्रूफ देंगे। शराब भी पीता है और नशा। आप बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको पूरा प्रूफ के साथ, क्योंकि बात चल रही है प्रूफ की, क्योंकि अब बात है सबसे पहले पैसे की। जो पैसे क्या दिए नहीं, हम वो भी आपको इसका जो आपका स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे और वो भी बहुत सारी जो भी बात कहेंगे। तो सोनू भाई, जो भी आप बोलेंगे उसका वीडियो और हमें जो भी सब दिखाएंगे, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, विद प्रूफ दिखाएंगे आपको। जो भी हम बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे भैया वाह नहीं बोलेंगे कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद कहे, सुनी होने के बाद लड़ाई हमारी बाज गई, तो उसने भी मारे, हमारे से भी लग गई। तो आपसे भी लगी? हाँ, हम पुलिस में चले गए, प्रशासन हमारे को ले गए यहाँ से। तो उसके बाद हमारे घर पर गंडासी और तलवारों से हमला करा इन्हें। उसकी भी शीशे फूटे? बिल्कुल है जी। तो एक बार थोड़ा सा दिखाएंगे उसको भी एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हम पूरे आपको जो भी भाई के साथ घटना हुई है, क्योंकि एक पक्ष, क्योंकि इल्ज़ाम लगाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती हमेशा, पक्ष अगर दोनों हाथ से ताली बजती है, वही बात आई है। क्योंकि जिसमें सोनू और गौरव, उन पर इल्ज़ाम लगा, साथ पूरा गांव उनके साथ मिलकर आज खड़ा है, क्योंकि बात भी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप पर इल्ज़ाम लगे। एक बार दिखा दो। ये देखो भाई साहब, एक गाड़ी भी दे रहा है, घर बढ़ रहा है और कोई नहीं था घर, सिर्फ हमारी माँ और बच्चे थे। तो दोस्तों हम आपको पूरी जो फुटेज है पूरी दिखाएंगे, आपको क्लियर दिखाएंगे। अच्छा, ये आपके घर में कुछ है? मेरे घर के अंदर घुसे। ये कौन है कुछ? ये सरपंच का लड़का बिंदर है, इसके बाद भी आएंगे लड़के, गंडासी और तलवार ले रहे थे जी। और मौके के हमारे जो वीडियो मारे गवाही भी है। तो मौके पर एक बाइक और आई है? एक और आई है जी। इसके बाद 3-4 बार आया हमारे घर पर। तो पुलिस ने आप पे जो आपने पर्चा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर्चा दिया आपने ना? बिल्कुल पर्चा दे रखा जी, वीडियो दे रखी, व्हाट्सएप महिलाओं पर इन्होंने मारपीट की, हाथापाई करी है जी। घर जाके मेरे पिताजी हॉस्पिटल में चले गए थे। सुन लग रहे थे जी करके, उनके ऊपर तो कपड़े ठा कर हाथापाई करी है। तो हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। 4-5 वीडियो है सर इसकी, 4-5 वीडियो है, रेगुलर आ रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद
और कौन था वहाँ, गुआज कोई है था ऐसे? हाँ बिल्कुल, वो आज हमारे पड़ोसी है जिसके कैमरे लग रहे थे। अच्छा। हाँ, उसने बताया था सारा, बल्कि वो बोल रहा भी क्यों जब यहाँ नहीं है, क्यों लड़ाई कर रहा है, तो उसके बाद चले गए थे। जो दिन लड़ाई हुई थी, जो कह रहे मेरे सिर पर बोतल मारी, पेट में हुआ, कांच मारने की ऐसा कोशिश कुछ नहीं है जी, ना हमने बोतल मारी इसको। बोतल मारे से मांग रहे थे शराब दे दे, तो हम अंदर बड़े, अंदर मारे हाथापाई। दारू पीते कोई वीडियो वगैरह है उनकी? किसकी थी? कोई जो सरपंच ने अल्लाह बार तो कटवा रखे, नशा देख लेना उसमें, डॉक्टरी तो ही होगी, तो उसमें देख लेना। मेरे हाल से ना लिया उन्होंने सैंपल कुछ ऐसा, मेडिकल हुआ है उसका? मेडिकल हो रहा है बिल्कुल। तो अच्छा, वो भी एक पुलिस के, यानी जो भी जांच का विषय पुलिस जरूर करेगी। तो आपके पास कोई आपके जो ग्रुप के साथ कभी पीते खाते कुछ ऐसी फोटो फुटेज कुछ हो कभी? नहीं, हमारे साथ जी हम तो ऐसा काम करते नहीं, किसी भाई की फोटो उतारेंगे ऐसा कुछ करेंगे, या ना झूठ बोल दे। हमारे साथ पी रहा था, पीता है यानी? पीता है, बिल्कुल पीता है जी। दोस्तों ये बात भी है, इल्जाम साफ लग रहा है कि पहले खुद पिलाते थे और फिर खुद बैठते थे, आज कह रहे हैं कि मैं शराब भी नहीं पीता, यही बात होगी? बिल्कुल जी बिल्कुल, शराब पीता है जी, सबने पता है। बाकी नेम दे देता है, झूठी नेम दे देगा एकदम, भी ले अपने बच्चे की नेम कर देता है, अभी मैं शराब नहीं पीता। हम जो झूठ बोलते हैं सब। बिल्कुल जी, सारा ही गुण में झूठ बोला जी इनका। तो एक बार हम मुकेश भाई, आप काफी जो मुद्दा है, जो लड़ाई झगड़े का, इसमें तो आपने पूरा गंभीरता से देखा होगा। क्या 16 तारीख को झगड़ा हुआ, इन दोनों को पुलिस ने उठा लिया। आपको भी ले गए थे? जी गौरव भाई, वही तो गौरव भाई को ले गए थे। हाँ जी, मेरे को भी लगे थे। उठा के लेके तो फिर 18 तारीख ने इनकी जमानत हुई। 18 तारीख ने सरपंच सियाराम आगे गड्डी पे लिख रहे, उसके घर आई गड्डी, जानता मान की धमकी आई, छह गोली, जिसके अंदर इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में टाइम भी है। ये देखो मेरा भाई बैठा है छोटा बार, ये गाली गलोच करके गया, अभी बाहर निकाल लो। उस टाइम से हम अंदर था मैं, और मेरे को मेरा नहीं लगा, और गाली गलोच करी। इसमें 2 मेरे चाचे का लड़का भी है, और ये छोटा भाई मेरा बाहर बैठा। ये गाड़ी पीछे करी, ये 18 तारीख का जी, 18 तारीख का मामला है। ये एक जो तस्कर है सियाराम और शराब बेचा है, इसके जमीन में शराब ठेका, शराब ठेके गांव में 1 ठेका, गांव में 3 ठेके नहीं, 1 ठेका है, 3 एक्स्ट्रा लगे हुए। 3 एक्स्ट्रा लगे है उधर रखे। अब कुछ प्रे की बात ले लो, कुछ प्रे के अंदर 2 ठेके है, होना चाहिए 1। 2 नजायज चल रहे, बीडीपी या डीडी। आपके गांव से नजदीक चार तो शराब ही शराब है। जब तो से कौन है इसका जिम्मेदार? इसका सरपंच है। ये सरपंच पैसे लेवा और शराब बकवारिया खुली। कहने का सरपंच जो प्रतिनिधि है उसकी सह में हो रहा है सारा। बिल्कुल, प्रतिनिधि भी नहीं आए। ये प्रतिनिधि का प्रतिनिधि तो इसका घर वाला या ससुरा, मैना देवी है। सरपंच मैना देवी है, ये सरपंच नहीं है। ये तो दीवारों पे लिख रखा सियाराम सरपंच, बोर्ड लगा रखा। जो गांव के बाहर होना चाहिए वो अपने घर आगे लगा रखा। जो 50 फुट की गली, इसने अपने घर के तालाब मौके पर सरपंच मैना देवी, सियाराम, रोहतास, इन 50 फुट की गली अपने घर के आगे तालाब। और क्यों नहीं गांव में, कहाँ 50 फुट की गली है? 40 लाइट आई थी गांव में, 20 इसके घर के आगे लग गिरी। बोर्ड है मेरा गांव ओंगद, आई लव द्वार लगा लो। हाँ, वो उसका बाहर होना चाहिए, वो भी अपने घर के आगे ला रखा। जो ये बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। जो पहले इलेक्शन हुआ था ना, उसमें भी ये सियाराम का लड़का जो अमन, वहाँ खट्टर का इसका प्रधानमंत्री मोदी का मुख पे कालीन लगाई थी उन्होंने। तो मैंने वो खबर करी थी जी, शायद कि उस पे ना मेरे को कोई मिला नहीं। हो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अमन ने किया था, सियाराम का लड़का जो, ये गुंडा टाइप लड़का है। बुग्गी नीचे बुग्गी लगा कर, ऊपर पैडी लगा कर, और कालक पहुंची मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी। जब ये इन कोई कालक पहुंच रहे मुंह को, तो गांव को क्या समझेंगे? ये तो एक बदमाश। वीडियो एक बार थोड़ा सा दिखा दो। ये दोस्तों, ये उस चुनाव के समय की जो तस्वीरें हैं, जिसमें देख सकते हैं जो साफ दिख रहा है, जिसमें मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरे पर रंग लगा दिया है। और सबसे बड़ी बीजेपी को वोट दिया, मैंने एमपी बनाया। एमएलए आज तक एमएलए की वोट जो जीलेराम शर्मा को दी है, एमपी की वोट बुद्धि राजा को दी है। ये प्रूफ अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, एक सरकार को गुमराह कर दिया। ये दिखाने के बाद, ये बुद्धि राजा, एक मिनट नजदीक, ये बुद्धि राजा, ये हाँ जी बुद्धि राजा, बुद्धि राजा। ये गर्दन छुपाते हुए, ये देखे, ये अमन। और बोलता मैं बीजेपी को, बीजेपी किसका ये लड़का किसका है? ये सियाराम, ये कांग्रेसी है। ये झूठे भी मैंने जिता के भेजा। अगर इसको पूछे नेम दे के, तेरे लड़के के नेम दे, तेरे पूरे परिवार नगर योगेंद्र राणा को 1 वोट दिया। यानी कहने का यही मतलब है कि ये जो लोग हैं, जो गांव के जो बोर्ड को जो लगी हुई थी हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो, उनका रंग दिया। और उसके बाद काला पे काला वो रंग,
काला तेल लगा के उनके मुंह पे जब मनोहर लाल खट्टर सीएम थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं मौके पर, उनको ही काला पेंट कर दिया तो वहाँ और क्या समझेंगे। ये एक बदमाश किस्म के टाइप के आदमी है। जोड़ पे तालाब पे हाई कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, जो तालाब कोई भी नहीं दबा सकता। कितने फुट का है जी? ये 16.5 फुट की घड़ी है, इन्होंने 50 फुट की घड़ी बना रखी। ये हमारा डीसी साहब को भी लिख के दिया, दरखास्त भी दी है। ये एक दबंग, एक इसका पूरा परिवार गांव को दबाने की कोशिश है। ये एक तस्करों को नशे के खिलाफ निश्चय ठेके के ले लो, 4 ठेके हैं जो हमारी सीमा में दे रहे होंगे, दाड़ी में सृष्टि वो भी न रखवारी के ठेके होंगे की जमीन में निश्चय के 7 ठेके चल रहे। वीडियो, डीटीसी, ईटीओ, इंस्पेक्टर, इनकी सबकी मिली भगत है। एसएचओ साहब को मैंने लिख के दिया भी ये ठेके 4 है, 7 चल रहे। वो अभी दरखास्त उठी पड़ी है, पांडे जी इंस्पेक्टर थे तो ये चले गए, वो ठीक थे ना। तो एसएचओ साहब ये कार्रवाई कर रहे कुछ? कोई कार्रवाई नहीं हो रही कभी न। जब से जो गौरव सोनू इनको तो सड़क पर चल रहे, उठाओ चलान करो, दरखास्त देने चलान करो। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि भाइयों का चलान हो गया तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? 3 दरखास्त हो रही है। जाते हैं ना जी, एप्लीकेशन थाने में देने में जाते हैं ना, गाँव से नहीं उठा के लेते, वहीं की वहीं बिठा लेते हैं, बैठ जाओ भाई तुम्हारे को अंदर गिल्ली। ये नहीं पता, हमारे को ये नहीं पता लगता भी धारा कौन सी लगाई। आपके ऊपर यानी दिखा दिया कि आप बदमाश किस्म के हैं और आपके ये आपको साबित कर दिया। अब बिल्कुल जी, जाते भी ये तो बदमाश है ऐसे यार। इन सबसे ज्यादा पर्चे नहीं क्यों रहे जी? हमारा इससे पहले कोई पर्चा नहीं, सारा पर्चा हमारा सियाराम ने कराया। तो आपके ऊपर भी ऐसे ही है? हमारा तो करियर खराब कर दिया जिसने। इसका प्रूफ भी ये मैना देवी कह रही भाई गांव में 12-13 हजार वोट है, गांव में 6 हजार वोट है। कह भी रहे मैं उस दिन है भी नहीं थे। ये वीडियो है जी, वीडियो दिखाता हूँ मैं वीडियो आपको। भी है जी, सरपंचनी की वीडियो भी है, सियाराम की है। जो ये कह रहा था ना भी टंग का खलवाने के लिए जा रहे हैं हमें, लठ दे है ना। उस टाइम जो प्रशासन आ रहा था, प्रशासन को भगाया इसने। वीडियो देखें आप, पूरा वीडियो हम आपको क्लियर दिखाएंगे जिसमें। और लाठी डंडे ले रहा जी सियाराम है ना जो, हाँ लाठी डंडे पकड़ाने लग रहा जी यार। बोल्ट में हो गए जहाँ कैमरे नहीं लग रहे, वो दिखा रहा था। जो इसके कैमरे की है ना सारा सिस्टम, वो तो सरपंच के पास है। ये हमारा किसी भाई के कैमरा लग रहा है, वहाँ से पता लग गया अभी ये लट दे रहे हैं। कैमरे में नहीं आता ये अपने कैमरे, और कोई रोड़ा करते तो कैमरे दिखा देते हैं, अपने आप रोड़ा करते हैं तो कैमरा आ गया, चलता ही नहीं कुछ। मामला बड़ा गंभीर है और सोनू और गौरव पर जो इल्ज़ाम लगा उनका चलान भी, और आप देख सकते हैं गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, मौजूद लोग और काफ़ी जो अपने गांव के ही युवक हैं उन पर यानी जो इल्ज़ाम लगा उसको लेकर बड़ा ही विरोध करते हैं और नज़र आ रहे हैं। क्योंकि युवाओं की एक ज़िंदगी, उनका जो आगे जो भी आगे बढ़ना चाहेंगे फ्यूचर, उनका फ्यूचर ख़राब होता दिख रहा है क्योंकि चलान हुआ उनका। तो मुकेश भाई जिसमें चलान भी हुआ है, आप पे कितनी धारा लगी तो क्या नाम? ये 3-4 पर्चे करा दिए ना हमारे पास, हमारे पे। 3-4 और एक दिन में 3-3 पर्चे हैं जी, एक ही दिन में, एक झगड़े में मतलब 3 पर्चे अलग अलग कंप्लीट होते हैं। और भी बात है, एक 29 तारीख का मामला था जी, वो निशानदेही का मामला, उस दिन क्या रहा? वो क्या मामला? सरकारी निशानदेही होनी थी, सरकारी हॉस्पिटल की जमीन इसने 20 से 22 फुट बना के अपने घर में मिला रखी। और बाकी जो निशानदेही चल रही थी, पुलिस मौके पर जो जैसे निशानदेही है जे गाँव में पुलिस है जे, तो 4 आदमी 10 आदमी देखने के लिए आते हैं। इनके पूरे परिवार ने, खुद सियाराम, मैना, इसका लड़का, जितना इनका पूरा परिवार है। वो तो कह रहे हम है ही नहीं थे जी। ये वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। निशानदेही प्रशासन को देखो कैसे भगा रहे हैं। ये प्रशासन को है ये 29 तारीख को एक सरकारी काम में बाधा डालने की। ये हमारे वाली गाड़ी जा रही है, पीछे से गाड़ी में वार करे इनने, 2-4 लड़कों का चोट भी लगी है। ये देखो, ये प्रशासन डर के बारे बच गया। 112 की गाड़ी खड़ी है जी। हाँ 112 बच गई थी, ये डर के बच गया। देखो ये मेरे वाली गाड़ी थी जो आगे गई, ये देखो ये प्रशासन भी डर के बच गया। इसने बचाने की कोशिश नहीं की आपको? पुलिस क्या कर रही, पुलिस तो अपनी जान बचा गई थी, पुलिस ने अपनी जान की हो रही थी। पुलिस भी इतने वो दिखाई दे रही है। हाँ ये देखो, अभी सियाराम परली साइड से लठ लेके आएगा, लठ दे रहा था सियाराम, पीछे खड़े हो गए। मैना देवी आगे लठ बजा रही थी, अपनी लेडीज आगे कर रखी थी। बिकल लाइन के अगर हमारी लेडीजों के साथ कुछ हथापाई करेगा तो इनको इस केस में भी अंदर दे देंगे। तो एक सबसे बड़ी बात है जो सरकार कुछ भी कर सकती है। तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे और निशानदेही ली जा रही थी, उसमें काफी इल्जाम लगाते हुए दिखा रहे हैं भाई भी वीडियो। अच्छा ये कौन है जी? ये सियाराम है जी, सियाराम है।
तो सियाराम मुंह पे कपड़ा बांध रखा है हाँ कपड़ा लपेट कर जी हूँ क्योंकि आप मौके पर आपने पहचान लिया। हाँ ये बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल में था, ये लाठी मौके पे तो नहीं आया। सियाराम बोल रहा, मैना देवी बोल रही अब मैं टांके कटवाने के लिए इसके हॉस्पिटल में जा रही थी, तो यह हॉस्पिटल है, ये लाठी के लिए टांके कट रही है। सर इतनी सच्चाई है ना, इतने सच्चे आदमी है तो 3 बजे से लेके 5 बजे तक की वीडियो सारे कैमरे कवर हो रहे हैं, सरपंच के अंडर में है तो दिखा दो सच्चे है इसमें। ये भी गंभीर है, आरोप लगा है और साथ में भाई है उनसे भी जान लेते हैं। और आप जब ये मामला हुआ था उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त निशानदेही हो रही थी? निशानदेही 29 तारीख की बात है जी। उस टाइम निशानदेही हो रही थी, बुजुर्ग भी आ रहे थे, वहाँ मेरी बैठक है तो मैंने खाट और कुर्सी बाहर कर दी, बुजुर्ग खड़ेंगे, वहाँ कोई नहीं बैठे रहो, हम आराम था बात कर लो, कोई तक नहीं। वेन्यू जा रहा था प्रीतम जी। हाँ जी। उसके बाद ये सलाह करके आए, जो सरकारी मुलाजिम थे उन पर भी हमला कराया, ठीक है। और जो लेडीज जो सियाराम की घरवाली है ये बोल रही है नहीं भाई, वो तो साफ बोल रहे हैं कि मैं तो है नहीं ना सियाराम प्रतिनिधि, हम दोनों तो ही नहीं थे, क्या मैं और सरपंच नहीं वो दोनों ही नहीं थे। 1 मिनट रुक जाओ। तो दोस्तों आरोप काफी गंभीर भी हैं और शायद वीडियो भी भाई देख मैं दिखाऊंगा आपको, दिखाओ इधर से। ये कौन है, ये कौन है? देखिए मौके पे ये सरपंच है सियाराम ने कालू, ठीक है। ये उसका लड़का रहा सियाराम का, रोहतास है इसका नाम से ही, और ये लड़का रहा। और ये जो मैं ना मौके की सरपंच है अभी आएगी इसके पीछे, ये लठ सफेद कपड़ा नहीं नहीं नहीं, ये लाल चुन्नी वाला, ये लठ ले रही हाथ में, ये लठ ले रही हाथ में, ये रही। और ये इसके बाद ये बोल रहे हैं ना सरपंच में अभी यहाँ था नहीं। एक लेडीज जो कह रही मैं थी, एक दो आपने देखी हो पीछे? हाँ 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 वो भी दिखाऊंगा। वो लेडीज कह रही मैं थी वहाँ पर। ये तो ये आ गया जी, देखो ये सियाराम सरपंच मौके पर आ गया, लठ देकर जाने लग रहा है, ये देखो ये देखो, अरे उस वाइट कपड़े वाला, हाँ हाँ कोने गेट के पास, हाँ हाँ ये चलेगा। इसका पता क्या चक्कर है जी, कैमरे इन्हीं के लिए बने हैं, आंदे जाते सारा तो परिवार देखा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेडीज ने देखा है। उस टाइम इन जिस टाइम हमला करे वो कैमरा इन्हें बंद कर दिया। ये तो कानून की भी समझ में आनी चाहिए। अभी ये वीडियो एडिट करके दिखा रहे, या तो पूरे दिन की टोटली स्टार्टिंग का वीडियो दिखाओ, नहीं भी इनका दोष है। और ये बोल रहे तलवार काटी 50 आदमी इसके ऊपर झूमेंगे, उन्हीं के हाथ से न खोस का तलवार, उनके किसी का मारियो, मैं मौके पर था, कुछ नहीं किसी के न मारी, वो पैरों में उलझ के गिरी। हमारे बुजुर्ग हमारे पास में थे, इन्हें पूछ लो अगर हम झूठ बोल रहे हो, ये पास में ही थे। क्योंकि बुजुर्ग तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, आपको पता है, एक गांव के देख सकते हैं, बिल्कुल सीधे साधे। मतलब था जी, जो इसका परिवार का ही है, मामू है, जिसका नाम मामू है, ठीक है, वो मौके पर था, उसने मेरी बैठक पे लठ मारे, न सारे लठ मारे। इनके सारे जितने भी है प्रूफ हमारे पास हम आपने दे देंगे, इसमें कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। नहीं सारे लड़के थे इनके, बोल रहे बाहर के लड़के थे, ऐसा कुछ नहीं है। इनने गुंडागर्दी में चाह रखी, सारी जगह 2 नंबर का काम चल रहा है इनका। फीम भी नहीं उरंदा नहीं जो सियाराम सरपंच, पहले तो बात ये सरपंच कैसे हो गया, इन्हें न्यू नहीं बेरा प्रशासन मेरे तक परमिशन ले, मैं प्रशासन तक परमिशन दूंगा, पढ़े न बेरे नहीं बाड़ी स्नागा करके रखा है सारे काम। सरपंच के मेरे बिना तो उनको निशानदेही लेनी नहीं चाहिए। ये कौन है, ये कोर्ट को ये बोलेगा, ये कोर्ट को बोलने को बाकी खुद तहसीलदार इन्होंने तो एक थोड़ा मिस होया। जब इनका एक बात बताओ आप, जब कानून ने इनको सजा दे दी, ठीक है, इनका चलान दो लिया, हमारे परिवार के इनकी जमानत कराने जाएंगे हमें, अगर तुम इनके साथ क्यों लागो, एक गलत थोड़ी, एक हाथ से ताड़ी थोड़ी बजेगी। इन्हें गुंडागर्दी में चाह रखी, इनका कोई सुनने नहीं है, ऊपर 10 पार्स लो उठा कर जब मर्जी न अंदर ठोक दे। गाँव किसकी तरफ है? गांव तो हमारी तरफ है जी, लेकिन ये इनका है ही नहीं, कोई स्टैंड ही नहीं है, स्टैंड ही नहीं, कुछ भी करता है, किसी का नहीं हो, कुछ करते हैं, हमारी लगाई छेड़ दी, कर दी। लेडीज ही नागा कर रखी थी, बोल रहे भाई साजिश थी हमारे को मारने की। जो गांव का मुखिया इल्जाम लगा रहा है कि गांव के घरवाली ये बोल रही थी ना भाई इनकी मारने की साजिश थी। अगर आप भी समझदार, अगर हमारी साजिश होती ये वापसी आ जाते वहां तक। हमारे पास कुछ भी नहीं थे, बुजुर्ग थे हमारे पास में बैठे थे, हम सिर्फ बात कर रहे थे, अचानक यह कि नसारा एकदम हमला कराया। दोस्तों हमारे साथ गाँव ओंगद के बुजुर्ग हैं और उनकी जुबानी कहते हैं, जो बुजुर्गों की जुबानी सुनेंगे और पूरी चर्चा भी करेंगे। तो क्या बात थी जो आप मौके पे थे जब निशान? हाँ मौके पे थे जी। क्या हुआ था जिस दिन? निशानदी वाले निशानदी की तरफ गए वहाँ, तो मैं विभाग से दिखे हमने, और इसकी मौसी है, इसकी माँ है, जो सियाराम है, यो वो लठ ले रही थी, पीछे इनके आदमी थे, हम खट्टा में बैठे थे, हमने खुद देखा वहाँ। बड़ी बात आज सच सब कुछ बता दो आज, क्योंकि आपके सभी जो सुनेंगे तो सब सच ही होगा आपके। हाँ इनके पास कोई लाठी डंडा नहीं था, कोई तलवार नहीं थी,
इस अपना निशानदेही हो रही थी कहीं, या साइड में बैठे थे भाई और तो हाँ हम बैठे थे, इसकी बैठक आगे बैठे थे सब। बैठक में बैठे थे वहाँ। हाँ इसकी बैठक के आगे। घर पे हमला करा, मेरा भी मारा, उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। मैंने हाँ मैंने पर्चा दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टा अगर हम पूछने जाओ तो इन्होंने अंदर ठोक दिया, कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब कानूनी नहीं कहे, हमारा कुछ नहीं है। तो आप करनाल मिले एसपी से गंगाराम पुलिस? हाँ गए थे, उन्होंने बोला था भाई कार्रवाई करो, दोबारा तफ्तीश करो। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यही दब जाता सब। हाँ सब मामले ही बस। तो ताऊ जी एक बार बताओगे सारा एक बार दोबारा क्या हुआ उसके बाद? आप सब बैठक में बैठे थे। हाँ जी बस ये उधर तक गाली गलौज कर दिया रही थी, लाठी डंडे ले रही थी इनकी औरतें भी, ये भी। ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की निशानदेही चल रही थी। हाँ जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की निशानदेही के बाद एक बार निशानदेही हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं था, हम तो ही नहीं थे वहाँ। नहीं लाठी डंडे तो मैंने देखे जी खुद। सरपंच नहीं कह रही थी, मैं नहीं थी वहाँ। नहीं वही थी जी, सारे वही थे ये। क्या जो आए थे अफसर उनके साथ भी कोई मारपीट हुई? ना उनके साथ नहीं, वो तो दौड़ गए जी इधर तक, डंडे लेके उनके पीछे भाग गए? हाँ पीछे को निकल गए जी, मतलब भाग गए। देखा उन्होंने भी तो पर्चा दर्ज करवाया होगा। हाँ उनने भी करा रखा जी पर्चा दर्ज। हाँ तहसीलदार ने। इसके साथ भी हाथापाई हुई। मैं बेकायदा छुटवाने में था जिस टाइम मेरे पर हमला करे, आप मेरे भी मारे उनने। ये देखो, नहीं होते तो ये गौरव को और सोनू को जान से ये मारने की देखो। कोशिश थी। एक मिनट भाई बता दो रहा हूँ, एक मिनट भाई की सुन रहे हैं, भाई भी कुछ दिखा रहे हैं और देख सकते हैं। एक मिनट देख लो, ये चैक्सी कमीज है ना, ये देखो मैं छुटवाने में हूँ, इन्हें मेरा भी मारे लठ। ये देखो ये सिर पे पड़ना बांध रहा, ये देखो ये देखो ये मैं न रही, वो गई उधर, वो मैं न थी। मेरा भी मारे जी, ये भी मेरे साथ खड़ा था वो साइड में, इसका भी मारे बेचारे। लग रहे थे मम्मी डंडा में। आप देख सकते हैं भाई की हाल देख सकते हैं लड़ने के लिए। ये तो बीमार है और देख सकते हैं कहीं से। अच्छा भाई तो बहुत बीमार है। और इसका भी मारे है, एक टांगों में लठ है। मेरा भी कुर्ता पकड़ के गिट्टी बेच दी थी उन्हें, पागल हो रहे मैं तो इतना यानी सरपंच का क्या, सरपंच का चटवाना, राड बजानी तो ये है सभी भाईचारा एक करना और गांव को समझाना, खुद भी समझना। वही तो है। मैंने जोन से छटवा रहे उनको भी मार रहे थे वो, क्योंकि हम क्या लेने आए यहाँ, इनको बचाने आए क्या, और बचाने के तो कोई मरवा देंगे ना गाँव में। एक मिनट क्या कर रहे जी? अशोक जी से बताओ क्या हुआ था उस टाइम? निशानदेही चल रही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब आए हुए थे, राजेश खुराना जी। ये देखो ये एसडीएम साहब के ऑर्डर थे। और सरपंच से ये कह रहे हैं ना भी हमारे पास कोई आया नहीं, चौकीदार उनके पास नोटिस लेके गया था, उन्होंने लिए नहीं। चौकीदार ने लिख के दिया हुआ अभी इनकार कर दिया। लिखा है नहीं? लिखा हुआ है जी, चौकीदार के पास वो नोटिस है, उन्होंने उसको मजिस्ट्रेट साहब को दे दिए थे वो। यानी उनको भी झूठा करार दे रहे हैं? उनको भी झूठा, उसको झूठा करार दे रहे जी मजिस्ट्रेट साहब को। उन्होंने नोटिस भेजा है तो उसने चौकीदार ने दिया है, उनको भी झूठा करार दे रहे हैं, अभी नोटिस नहीं आया। ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन वो उनके घर गया था, उसने लिखा हुआ इनकार के लिए। उसके बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल की निशानदेही में उन्होंने फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, वो गाड़ी में बैठ के चले गए। उन्होंने फिर एक पर्चा दर्ज कराया इनका। पर्चा भी होया जी? ये अधिकारियों ने ये अधिकारियों ने उनका पर्चा, कार्रवाई हुई है उसके ऊपर? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक जी, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये देखो ये पर्चा दर्ज हो रखा है, किन किन धाराओं में ये धारा लगी हुई है जी। तो धारा बता दो आप। ये आईपीसी 115, 126, 132, 190, 221 और 351। काफी संगीन धारा भी। हाँ अब ये तो देखो वो बताएंगे जी। कार्य में बाधा डालने के लिए वो आप देख सकते हैं काफी धाराएं लगी हैं। हमको आपको पूरा अच्छी तरह प्रिंट साफ दिखाएंगे और देख सकते हैं गांव के सभी लोग यहाँ जो मौके पर, ताऊ जी ने भी बताया कुछ ऐसी बात नहीं थी, पर एक परिवार को सजा मिलती है, एक परिवार को अनदेखा किया जा रहा है, जिसमें भाई है जिनका चालान हो चुका है दोनों का, और उनके ऊपर जब भी थाने में खड़े थे जिनके इलेक्शन के टाइम में दिन रात इनके साथ रहे। हाँ, एक बात इन्होंने ही तो साथ दिया। हाँ दिन रात रह करे थे हम इसके साथ। कोई भी काम हो जाए इसमें, आप तो खुद समझदार हो, मीडिया हमारे इसके कितने कांड, हमारा कोई एक भी पर्चा दिखा दो, उसके बाद एक ही दिन में 3-3 पर्चे कर लग रहे हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सरपंची का नाजायज फायदा ठहरे। तो दोस्तों ये वो शख्स भी हमें जो चुनाव के समय में दिन रात मेहनत करते थे, वोट मांगते थे, आज दुश्मन बन चुके हैं। और इसमें सोनू भाई पहले तो आप दिन रात उनके साथ मेहनत कर रहे थे, आज उनके लिए दुश्मन बन गए, ये बात भी आई है। जी सरपंच बन गया फिर दुश्मन बन गया जी। तो क्या कुछ ऐसा क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई आपके साथ? बस ये पीछे ही लग रहा था जी, ये था भाई अपने सरपंच बड़े पीछे, इन्हें सारा को मारे नहीं तो सारे गांव के लग रहा। इसके 1 महीने में 4-4 पर्चे हो नहीं पड़ेगी आप लोगों की?
बस यही कर रहा जी, तो भी आगे लोड़ ही नहीं किसी भाई की। क्यों आगे चुनाव नहीं होंगे क्या? अब 2 साल बाद चुनाव बस इसका तो यही है ना, भी सारी उम्र के लिए बन गया मैं तो। सरपंच बनते ही इन्होंने कांड पे कांड किए, कम से कम 8-10 पर्चे आएंगे परिवार पे। आप कोई कमीशन तो नहीं मांगते थे आप? नहीं, कमीशन पैसे ही हमने खर्च किया इलेक्शन में। अब आप कमाई आ गया सिस्टम। ये कमाई किस चीज की? ये तो हमारे कोई अंदर दे रहे, दोषी अपराधी बना दिए हमारे को। ये गुंडा टाइप आदमी है। तो यानी अब सोच रहे कल ही? हाँ, कल ही 5 लाख रुपए का भरा था ना फॉर्म, मेरे पास टोटल 5 लाख रुपए है। आज कम से कम इस पे 2 करोड़ रुपए का सिस्टम है, तो पैसे कहाँ से आए इस पे? तो सब कुछ। हाँ, तो आपने कभी कोई आरटीआई वगैरह नहीं? हमने कुछ नहीं, इससे पहले कुछ भी कराया। बोल रहे थे ना, मैंने भी आरटीआई मैंने हिसाब दे दिया, एक भी आरटीआई हमारी ऑनलाइन दिखा देगी। वो कह रहे चुनाव में कट्टेगी। उसको लेकर भी कहीं जो नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, हार जीत का क्या है, ये तो कर्म की बात है। और भी कोई पक्ष है कोई आपके साथ तो ऐसा कोई? नहीं कुछ नहीं। एक बोल रही थी भी कट्टा हमारे पास ये है, कट्टा है तो वीडियो दिखा दो, ठीक है ना। अभी कट्टा है, ये सारा कुटुंब ही झूठ बोलता है इनका, तो सारा परिवार है जो। तो तलवार आपने वहीं उन्हीं से पकड़ी? तलवार इनके हाथ से को सीधी, अगर तलवार नहीं होती हाथ में तो ये तो मारते, छोटे थोड़ी ना थे। 2 ही जने थे उस टाइम, 2 मौके पे तो जी कम से कम सारे थे। हम तो इसके घर थोड़ी ना थे, हम तो अपने बैठक में बैठे थे, हम इसके घर थोड़ी। कितने लोग थे? ये तो सारे लेडीज भी, सारा कुटुंब इनका कम से 30-40 जने थे जी। 12 लेडीज, 25 से 30 आदमी, जो इनके देखिए कानून की ये जो धारा लग रही है 115, 126, 132, 190, 221, 351, ये कागजा में धारा लग रही, इन पर लग रही कोई मतलब कानून। हम एसपी साहब को मिले, एप्लीकेशन दे रही 2 तो ये रही, 2 हमारे पास है, 4 एप्लीकेशन दे रही, एक में भी गिरफ्तारी नहीं है इनकी। एक में भी? हाँ, एसपी साहब को भी दे रखी, गंगाराम पुनिया जी को, आईजी को भी दे रखी है। तो ये एसपी साहब आ रहे हैं तो ठावा हम तो जाते हैं, हमारे कोई अंदर दे देते हैं। यानी कहने का एक पक्ष का एक तरफा देखा जा रहा है, एक तरफा जो फैसला कर रही है पुलिस भी और कानून एक तरफा एक तरफ हो रहा है जी। हमारे चलान हो रहे हैं, इनका कोई चलान नहीं है। यानी मार पा हमलो या उस दिन हमारे चलान कर दिया। वो 50 फुट की गाड़ हो रही थी, उसमें गाड़ी भी खड़ी करा नहीं, गाड़ी भी नहीं खड़ी होने देंगे, गाड़ी भी उस गाड़ में न लिकड़न भी नहीं देंगे। वो तो गली सबकी है, देख लो भी गाड़ी देवा सब ना जी, वो गली तो सबके सिर की है। तो अपनी है जी, कब्जा टारों की कभी पंचर उसमें सुआ सूट दे टारों में। ये कौन करता है? हाँ जी, ये सियाराम की माता जी। सियाराम की माता जी हो रहा है, वो भी कर रही है। हाँ, हॉस्पिटल है ना, जो हॉस्पिटल है जिन्होंने नए ब्लॉक लगाए, जिसमें अंदर में पुराने ब्लॉक लगा रखे, वहाँ एक अपना भाई था जो लग रहा था हॉस्पिटल में, वो सब्जी लगाने का काम करता था, वहाँ सब्जी लगाया करता बेचारा, वो इन नौकरी हटवा दिया। जो पुराने ब्लॉक थे गाड़ों के पाड़ के वहाँ लगा दिए और नए ब्लॉक थे वहाँ कर दिए। ये बताओ गांव में 80 कैमरे हैं, 80 कैमरे आ रहे, कैमरे दिखा रखे 20-30, बाकी कैमरे कहाँ गए? इनमें कोई पंचायती कैमरे लगे थे। हाँ, बाकी कैमरे कहाँ गए? जो पुरानी गलियों की ग्रिल सी थी पुली वाली, वो कहाँ गई पुरानी? गांव में 3 कूड़े वाली रिक्शा रही थी, 1 है, 2 कहाँ गई? इन्हों कोई पूछने वाला ही नहीं है। गुंडागर्दी में चाह रखी ना, जब मर्जी कैमरा, जोन सा मर्जी कैमरा बंद करके अपनी वारदात कर दें, ठीक है। कैमरे का बटन उनके हाथ में है, कुछ भी हाथ में। हाँ, कैमरे का बटन बंद करके वारदात गाड़ बनी ना, नए ब्लॉक लगाने लग रहे थे। मेरे बार में पुराने ब्लॉक लगाए, वही पुराने के पुराने, और लोगों से इन ब्लॉक बेच दिए, मारे से एक भी नहीं ठान दिया। अरे ये मॉल बेच रहे थे, न्यू मॉल बिकेंगे। तो यानी आप लोगों का सबका कहना है कि सरपंच प्रतिनिधि बिल्कुल सारी जड़ जो मेन है ना, सारी जड़ कैमरे हैं, जो मेन जड़ है ना, सारे कैमरे हैं इनके हाथ में। कैमरे जब मर्जी जिसने देख ला, जब मर्जी ताड़ दे रहा है। लोगों की दी बेटी भी वहां को निकला गली में, ये कौन सा मतलब है? अगर वीडियो दिखानी है, ये सच्चे हैं तो टोटल ही स्टार्टिंग तक वीडियो दिखाओ ना, एडिट करके क्यों दिखा रहे? एक वीडियो में एडिट में सियाराम गाली देता भी आ रहा, वो क्यों नहीं दिखा रहे? तो काफी गंभीर और भी आरोप है उनके ऊपर। मकानों के पैसे यूं खा गया गरीबों के, नुका मेरे गांव में कोई गरीब ही नहीं है, ये कौन सा मतलब है? जो गवर्नमेंट ने पास कर रखे हमारे मकान, ये कौन है? अपने ही भाई के मकान बनवाने लग रहे, पैसे देखो उसने फार्म पर साइन कराओ, साइन भी नहीं करता जी। मेरा मकान पास हो रहा है, वो मकान भी इसने और बोलिया कोई गरीब नहीं है वहाँ, जब ऊपर था पास हो रहा है, कौन है रोकने वाला? तो एक तरह से किसी भी कागज पर साइन नहीं करता। ऐसा अगर कोई कागज आ गया ना, तो पहले तो सारा परिवार उसने पढ़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी कागज आ गया तो उसका सियाराम का लड़का छोटा हो, श्याम ने ड्यूटी बताओ, वो साइन करेगा, पढ़ेगा। ये कौन सा तुको है? लड़का साइन करता है? जाली साइन करा जी, उस पर तो साइन कराते ही नहीं है। मैना देवी सरपंच है, वो नहीं करते? जोन सा मर्जी आवा वही साइन करता है, अंदर कौन देखना? हमारे BPL कार्ड है, कोई भी स्कीम मारे से जमीन नहीं है, एक कागज पे भी साइन करता, मकाना के भरा, प्लाट के भरा, जब बिल्कुल साइन ही नहीं करता, अपने अपने के कर रहा है, तो अपने ही साइन करते हैं। हाँ जी। तो मुकेश जी कुछ कह रहे थे और बहुत सारी ये कह रहे थे जैसे कि सरपंच या मैना देवी है, छोटा भाई गुजर गया था मेरा,
तो उसके पिलसन के कागज थे। तो मैना देवी के पास वो मेरा भतीजा गया 14-15 साल का, वो बोले साइन कर दो। बोले तू 1 घंटे बाद आइए। फिर ये 1 घंटे बाद गए, बोले साइन कर दो। तो उन्होंने बोले जाम नहीं करते, वो डीसी है, वो थाना पेड़ा, देर पर जे कुछ होगा कर लो। तो झगड़ा खुद शराब पी का, ये सारा परिवार इनका शराबी है। कोई काम में एक आदमी नेम करके कह दो भी ये शराबी। या एक देखिए, एक महिला के साथ इसके लड़के ने बदतमीजी करी, मैना देवी के लड़के ने छेड़खानी करी। 354 का पर्चा दर्ज निश्चिंत थाने के अंदर है। 354 का पर्चा दर्ज हो रहा है मैना का लड़का भी सरपंच का। और जिसमें इन्होंने दबंगपना देखो, उनके घर से नहीं, उसको इन विदेश भेज दिया। जो प्रीतम राणा ये वीडियो कॉल पे है, इसका अपहरण में भी मेरा लड़का बंटी प्रीतम राणा ने उठा लिया। अब प्रीतम राणा कहते वो नाश कर दिया। प्रीतम राणा ने कैसे नाश कर दिया? लड़के कहते मेरे लड़का किडनैप हो गया, जो छेड़खानी की थी जिसने, फिर वो लड़का गया कहाँ? फिर इनने इंग्लैंड भेज दिया। इनकी दबंगपना, इनका पुलिस को भी, एसपी को भी लिखा भी विदेश जाने की फिराक में, ऐसे ऐसे करके 20 दिन के बाद पर्चा होने के बाद वो विदेश गया। विदेश किसने भेजा? फिर उन पर आपने भेजा, जो आप नाम करे प्रीतम राणा, उन पर मानहानि का केस नहीं किया? उन्होंने दरख्वास्त लिखी, एसपी साहब को मिले, क्यों ये इल्जाम लगाया गया था राणा जी पे। हाँ जी, फिर उन्हें उल्टा उस पर केस करना चाहिए था। करना चाहिए था। ये राणा जी है लाइन पे, वीडियो कॉल। तो राणा जी लाइन पे एक बार आप खड़े हो जाओ। राणा जी बाहर चले गए। 1 मिनट आज ऐसे दिखा दो, 1 मिनट बात करना, 1 मिनट नहीं ऐसे कर दो, कैमरे की तरफ करो, फेस दिखाओ इधर। 1 मिनट मैं तो 1 मिनट, हाँ मेरे को दिखाओ। तो राणा जी अब लाइन पर है, एक बार राणा जी राम राम। बढ़िया राणा जी एक जो आपके गांव का मामला है और आप समाज सेवी भी हैं और गांव का काफ़ी, जो आप गांव के बारे में बड़ा सोचते हैं, पर आपके गांव में इतना विवाद हो रहा है, उसको लेकर क्या बताएंगे राणा जी? ऐसा है जी, जो हमारे गांव में सरकारी हॉस्पिटल है, उसको बड़े हॉस्पिटल बनाना चाहिए और इसकी निशानी पहले भी नहीं। उस टाइम भी उसके पूरे सरपंच का परिवार दल बल के साथ हमारे साथ गाली गलौज थे। उसके बाद हमने तहसीलदार साहब ने पुलिस सहायता ली। हाँ जी, पुलिस सहायता के उसके हमने 30 तारीख को यहाँ निशानदी लेने के लिए आए। हाँ जी, और उस टाइम भी इसने सारा परिवार इसका सरपंच था, इन्होंने लाठी गंडासी और इन बच्चों पर जानलेवा हमला करा और हमारे को भी, पुलिस को भी, सबको धमकी दी। यहाँ कोई अगर निशानदी करेगा तो खुद एग्जाम जान तला देंगे। और तहसीलदार साहब ने लिखित रूप में लेटर भी दिया है प्रशासन को। इन्होंने हमारे को यहाँ तक दबाया, इसकी अपने सरपंच की अपनी दबंगी है, इसको इसने कितने झूठे मुकदमे, इसके लड़के की 354 का मुकदमा है और उस पे पुलिस में हमारे 3 आदमियों के नाम भी, मेरा लड़का किडनैप कर दिया, मैंने दरखास्त दी। और जिसमें कि लड़का इसने खुद इंग्लैंड भेजा हुआ है। कितने एक यहाँ एक धर्मस्थान था शिव जी का, वहां इन्हें निशानदी ली। कुंवरे पंडित ने इसने कहा अभी शिव जी के जो मंदिर में मिट्टी लगाई, अब जाकर मौका देख लो, इतना वहां खाई खुदवाई। और गांव में हमारे यहाँ कहीं भी निशानदी हुई, कोई भी ये साबित कर दो हमारे यहाँ शहरों को भी, कोई भी औरतें कभी भी इसके कोई हुआ है, इसकी जिम्मेवारी पड़ा मैंने देवी की। गांव में कोई भी सरकारी काम हुआ है उसको खड़े होकर काम कराओ। और ये तो है कि मैंने बीजेपी 2 बार इलेक्शन हुआ, मनोहर लाल को मैंने इतनी वोट दिलवाई। और जाकर देखो वहां इसने मनोहर लाल के टाइम में नरेंद्र प्रधानमंत्री जी के काले मुकरे और मनोहर लाल जी के थे। और उसमें देख लो जो कि कांग्रेस के प्रोग्राम गए खुद गिरा है। और ये साबित करा अभी मतलब बीजेपी का वोट गया, बीजेपी का वोट गई सारे के सारे पूरे के पूरे गांव में पता
इसने बीजेपी का वोट दी या कांग्रेस का दी या जिले राम को इस आदमी ने सारा झूठ बोला, झूठा फ्रॉड। और ये भी इसने कही अपनी उसमें आपके चैनल में कि यहाँ शांति तरीके तो हुई, शांति तरीके तो हुई। इसका मतलब तहसीलदार और डीसी साहब ने जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था वे झूठे हैं या फिर या यूं सच्चा है। तो आप इल्जाम मान लो लगाए हैं, क्या सरपंच कहीं हार गए थे उसका बदला ले रहे हैं हमसे, कुछ ऐसा मामला भी है? नहीं ऐसा नहीं है। हेलो, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ चुका है। तो प्रीतम राणा जी, काफ़ी बातचीत हो रही थी और उनसे फिर बात करेंगे दोस्तों। आएंगे प्रीतम जी, फिर उनसे राणा जी से बात करेंगे। और आपको फिर बता दें, काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं और खुद प्रीतम राणा जी ने बताया, क्योंकि गांव के अच्छे समाज सेवी भी हैं और गांव के लिए चुनाव भी लड़ा है और काफ़ी मेहनत भी करते हैं। तो मुकेश भाई, और कुछ ऐसा है? कुछ और हमारा बस ऐसा कहना जी, प्रशासन से भी, योगेंद्र राणा जी से भी, खट्टर साहब से भी, तो इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बना वो कानूनी कार्रवाई करो और गांव को शांति से जीने दो। जब से 2.5 साल हो गए सरपंच ये बन रहा, 14-15 मुकदमे इसके इनके परिवार पर, सियाराम और रोहतास, इनके परिवार 14-15 मुकदमे है 2.5 साल के अंदर। आज तक कबूतरबाजी का विदेश जाने की बात हो, उसमें पर्चा। अभी गर्मा गर्मी थी, गाँव अंगद में सुना गया था किसी के खिलाफ पर्चा हो रहा है। पर्चा सियाराम खुद सरपंच है, हर जो गलत काम होता है ये खुद सरपंच सियाराम इसका बहाना लेकर कह रहे सरपंच है, फिर कह रहे सरपंच नहीं है। सरपंच लिख रखे, आप स्कूल है, सरकारी स्कूल लिख रखे। सरपंच फिर कौन है? सरपंच मैना देवी है। ये बदमाशी देखो ना, और सरकार भी नहीं बोल रही। मैना देवी का सरपंच मैना देवी है, मैना देवी का जेठ है जी ये। मैना देवी सरपंच है, ये खुद सरपंच लिखता है, बोर्ड लग रहा स्कूल के ऊपर लिख रहा, जो इसे शादी का इसका कार्ड था लड़के का, उसमें सरपंच सियाराम कैसे सरपंच हो गया जब लेडीज में गाँव है। ये मतलब कोई हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं प्रशासन से, हमारी इनके मुकदमा दर्ज किया जाए, इन पे 16 को दरखास्त दी, 18 को दी, 29 को दी, 3 के 3 बार मारे सोनू गौरव, इनके मुकदमे दर्ज होकर अंदर डाल दिया। एसपी साहब बोल दिया तो इनकी गली में लिख दोगे। ये निशंक जो SHO साहब है, इनकी गली में लिखने पर्चा दर्ज हो जाएंगे। ये 29 तारीख ना ये गौरव है, फिर कहाँ से निकलेंगे? पता नहीं, गली तो एक ही होगी। हमारा तो इतना जीना आराम कर दिया। मिल लगा ना ये मिल किले के हिसाब से 1.5 लाख रुपए एक किले के हिसाब से पैसे ले रखे हैं और लोग का कैंसर होके मरने लग रहे हैं। इतनी बीमारी फैल गई यहाँ। ये सफलता किसने ली जी? सरपंच ने लिया है, NOC जारी करा और साइन होते हैं। हाँ, तो ये किले के लोग 1.5 लाख रुपए लेने लग रहे हैं। देखियो बीमारी, ये इसके घर कैसे अभी कितना कूड़ा पड़ा है, इसको तो सफाई कर नहीं सकता, सेलरों से पैसे ले लेकर अपने गोद भरने लग रहे हैं। खेत का रहा जो इनका वो इन्होंने निजी बना रखा जी, जो पंचायत की इंट होता है उनका बना रखा है। गांव की गली आप यहाँ देख लो, 2-3 गलियां हैं, उनको भी देखो जी, तो वो ऐसे कैसे ही पड़ी गंदगी यहाँ आपके सामने ही है जी। ये देख लो, वो सारे ऐसी गाड़ी पड़ी है। जो इसका खेत का निजी रहा नहीं, वो इन्हें ब्लॉक तक पूरा कर रखा जी कंप्लीट, ताकि आगे तो बनता नहीं ना भी पता इस बात का भाई अपना खेत का रास मार लूं। और जब अपना काम कर लो, अपना काम करो, भाड़ कहते अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता, वही है काम। वो कहा मेरे गांव में 15,000 वोट है, 15 आदमी मेरे खिलाफ है। बाप भी देखना करे, 10-15 तो यहीं बैठे, हम तो मान लो परिवार से हैं, परिवार से ही है। बाकी गाँव में सारे गाँव में पता कर ले, इस सरपंच ने पूरी दंगाई मचा रखी पूरा। जो इस पर न्यू है ना, हम तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करा जी भाई इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। क्यों हमारी एक भी एप्लीकेशन पर ना कोई कार्रवाई हो रही, ना पुलिस प्रशासन थाना निशंक हमारी सुन रहा। कभी कोई से ट्रांसफर कर दिया था केस, कभी कोई से करता है जी, ना वो राह देंदा ना वो राह देंदा जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सभी में गुस्सा भी हो, क्योंकि परिवार के साथ इतना नाजायज हो रहा है और वही लेकर आज काफ़ी चर्चा हो रही है। भाई भी है कुछ, आप जो गवर्नमेंट की तरफ तक ब्लॉक आए थे उसका मतलब सरकारी काम में लगने चाहिए ना भाई। ये देखियो रात ने, ये जब मैं वीडियो बनाने लग गया उस टाइम तो ये सारे अंदर हो गए, सिर्फ 2-3 आदमी थे। रातों रात इन्होंने अपनी बैठक में ब्लॉक लगाए, सारी रात एक रात में सारे ब्लॉक लगा कर लपियाई करवा कर सारा सरकारी सामान है। इन्होंने किसने हक दिया भाई? ये तो
गवर्नमेंट सामान जो अपनी प्रॉपर्टी लगाए। आज तक इतने साल पहले दिन भाई को कोठड़े पर अपनी कड़ी नहीं लगी थी, वो इतना बड़ा बंगला बना दिया खेत में, सारा राह पक्का कर दिया। कहाँ पे खेत कहाँ पर है? इसके अलीपुर के पास है। तो इतना बड़ा बंगला बन गया? हाँ। कितने कोठी बनाई हुई? हाँ बढ़िया, पूरा बड़ा कमरा बना रखा, उसमें कम से कम 3-4 रूम बन सके। तो गांव के जो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि अपना कर रहे जी, तो सारा काम जितने जितने इसके परिवार के है सारा कुछ है वो देख सकते हैं, कुछ कह रहे हैं वो भी, और देख सकते हैं बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। क्या करते ताऊ जी? 3-4 प्लाट ले लिए निस्संग वाली सड़क पर, कहाँ तक पैसा इस पर? तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई इस चीज को लेकर? हाँ, कोई सुनता नहीं। आप तो सरपंच भी थे, आपने तो सरपंच भी किए। कोई नहीं सुनता। तो कोई नहीं है जी ना, तो कोई काम नहीं हो रहे थे? कोई नहीं रहा। तो जो सोनू और उनके साथ गौरव के साथ नजायज रहा। नजायज कहेंगे आप? मौके पे थे जी, आप मौके पे थे उस टाइम? पता मैं तो कोई इनकी यानी गलती नहीं? इनकी कोई सुनाई नहीं होती बेचारा। तो दोस्तों देख सकते हैं सरपंच रह चुके हैं, शायद 90 में रहे हैं जी आप। तो 1990 में सरपंच है। एक बार अपना नाम बता देंगे जी? मान सिंह। मान सिंह नाम आपने सुना भी है। और गांव ओंगद में जो 90 में काफ़ी विकास कार्य करवाए भी हैं, और काफ़ी देख सकते हैं गांव के लोग यहाँ मौजूद है, जिसमें देख सकते हैं सभी में गुस्सा है। और आज और भी बहुत सारी बातें होंगी, हम आपको पूरी जो अपडेट है जिसमें वीडियो के साथ लगा के जो हुआ है, और साथ में जो फुटेज होगी, और साथ में जो FIR दर्ज हुई है उसकी भी हम कॉपी लगा के दिखा रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी करते रहे। और जी और क्या था, जैसे कहते कुछ और भी हुआ है? जो निशानदेही सरकार की तरफ से सरकारी हॉस्पिटल की ले रहे थे, तो गौरव के घर बैठे थे 4-5, ये सोनू और गौरव भी आएंगे। तो कार में जैसे ही कार को अभी बताता हूँ, जो जैसे ही कार को इन्हें रोका, तब ये पूरा परिवार 8 से 10 महिलाएं, 25 से 30 आदमी, ये कहते हैं ना मैंने देवी 2 लड़के वो भी बाहर के हैं। ये कड़ी वीडियो तो बोल रहे नहीं बच्चे इसमें सारे हैं जी, जितने भी इनके टोटल परिवार के हैं। और हमारे खिलाफ हर घर जाके बोल रहे थे हम उनके साथ क्यों दे रहे, हम सरपंच हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, ऐसा थोड़ी हो रहा है। जिसमें पीछे गाड़ी, हाँ ये 112 वाले बाज रहे। अब एक बंदे की पहचान कराऊंगा मैं आपको। पुलिस मौके पे ये रहा, देख ये मामू रहा इसी के परिवार का। और ये इनके साथ जो इनके लड़के हैं, ये पीली टी-शर्ट वाला जिसका मुकेश खन्ना पकड़ा है, जिसका कलर बताते रहना सबका। हाँ ये पीली टी-शर्ट वाला जो इन्हीं के पड़ोस में पड़ा, ये सियाराम का रहा सरपंच, व्हाइट टी-शर्ट में लड़का उसका। हाँ इसका चाचा रहा, ये हुक्मे का रहा, अरविंदर नाम है इसका, ठीक है, जो कट्टा लेकर आया था उस टाइम, ये रहा वो, ये इसके सारे रहे। और ये आगे सरपंच आएगा, सरपंच जो कोने पे है ना, तो हाँ नहीं जो सरपंच मौके का सरपंच है वो तो उसका भाई है जी, सियाराम जी ने सरपंच बोला है, यूँ रहा सरपंच रोहतास। अच्छा हाँ ये उसका लड़का, हाँ, ये उसका छोटा लड़का है अनुज, जिसने शीशे में पहला लठ मारा था गाड़ी में, डंडा इनका, हाँ जिन्होंने पहला लठ मारा था। ये सारे रहे जितने भी इनके परिवार के, दो परिवार है। ये मतलब है कि आपके ऊपर पर्चा हुआ भाइयों के ऊपर, पर उनके ऊपर मेरा क्यों था जी, मैंने परिवार के साथ मैंने कोई गलती कर दी, बुजुर्ग का कुर्सी दे दी, खाट दे दी, बैठे रहो कोई बात नहीं, तुम बैठे हो। कोई भी दे सकता, तैयारी करी थी, अगर कोई तैयारी होती इस गांव राम ने सब ना पता नमम छोड़ने लग रहे थे जी। लेडीज ने आगे करा हमारे ऊपर बदनामी, तलवार मार दी, तलवार मारी हुई बाँ इतनी जल्दी उठ जाएगी क्या कोई जी, लठ मारा हम इनके। अरे कि ये सरपंच मौके बोल रही थी भाई उस टाइम क्यों नहीं बताया, हमारा चोट लगी, भाई तुम्हारे अंदर पड़े, हम कैसे मीडिया के सामने आ जाते, पहले तो उनको छटवाने का काम करेंगे ना हम। ये बोल रहे चोट लगी, मारे क्यों नहीं बताया, जज लग रही, इसको क्या बताऊं हम तो प्रशासन को ही बताएंगे ना भाई हमारे 16 तारीख को इनका मेडिकल लगनी पुलिस ने करवा। तो जैसे कोई अरेस्ट करा, पुलिस अरेस्ट करती है तो पहले उसको हॉस्पिटल में ले उसको मेडिकल करवाती है भी ये पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। 18 तारीख को है जी हमारा, जिस टाइम जमानत कराई है ना, मेडिकल हुआ हमारा, तो कुछ रहता ही नहीं है। वो 18 तारीख को मेडिकल, वो भी करनाल जब कोर्ट में पेश कराया। अगर मौके पर जितने आदमी आए 15 था 20 ऑटो खड़े थे, ये मौके पर नहीं होते इन दोनों को जान से मारते। और गड्डी की हालत देख लो, लठ पकड़ा मैंने मम्मू के हाथ में, तो लठ पकड़ा मैंने, बोल रहे थे ना मेरे हाथ पर कैसे लगी, वो लठ पकड़ा मैंने उस टाइम उसका लग जा। अगर हमने न पूरी साजिश कर रखी थी, निशानदेही का तो जो बहाना था इनके, जो खुंदक थी, जब कानूनी कार्रवाई करवा दी थी तो दोबारा इनको मारने का क्यों काम करे इन्हें, यानी हर तरीके से। और ये वीडियो में इन एक डंडा दूर की बात, इन ऐसे हाथ भी उठाया, कोई दिखा दो वीडियो में। उसके बाद इन्होंने कैमरा चालू, सजा भी मिली, बदनामी भी मिली, सब उसके बाद कैमरा चालू कर दिया। ये सरासर गुंडागिर्दी नहीं और क्या है, कैमरे अपने लिए यूज कर रहे, बदमाशी कर रहे। वीडियो भी दे रखी है, वीडियो भी दे रखी, रिकॉर्डिंग भी दे रखी, कॉल रिकॉर्डिंग भी दे रखी, वीडियो रिकॉर्डिंग घर में घुस के जान वो हमला कर रहा है वो भी दे रखी, 3-4 बार दे रखी, मतलब गए 3-4 बार, तो सारा दिखाया। तो प्रशासन आंख मीच रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इसमें।
तो मुकेश भाई कहाँ थी गाड़ी, क्या थे गाड़ी कहाँ पे? जैसे ही गाड़ी रोकी ना पूरे परिवार ने हमला किया। वो गड्डी अगर ये मौके पे खड़ी वही गाड़ी थी। शीशे हाँ जी, गाड़ी शीशे पीछे धंधे में इसने कार मत धक्का दे का कार के आगे ये देखो ये शीशा भी सारा ये ऊपर भी लग रहा है। एक लठ वो लग रहा है, शीशा देखो कैसे फूट रहा है। शीशा फुटा, बस पीछे से मारा, पीछे से मारा जी, आगे से नहीं मारा। जैसे गाड़ी में लेके चला पीछे से हमला करा। तो गाड़ी में आप हाँ जी, गाड़ी में मैं अकेला ही था जी। हाँ गाड़ी और वो कितने थे लगभग? वो तो एक हमने 25-30 जने थे जी। लेडीज अपनी आगे कर रखी थी भी, लेडीज जाके साथ हाथापाई कर ले, और लेडीज भी लठ ले रही थी सारी, जिसमें मैंने भी साथ में भी थी। कहने का यही है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था, पर ये उल्टा ये तो जी कानूनी कार्रवाई भी कर रहे, हमारे ऊपर ही हो रही कानूनी कार्रवाई, इन पे नहीं कुछ भी हो रही, और लठ भी मार रहे और घर में भी घुस रहे और वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग में गाली भी दे रहे। प्रशासन को सारा कुछ दे दिया हमने। प्रशासन बोलता है भी रात ना आपके घर बढ़े तो साफ करके ले आओ, अंधेरे को दिन बना के दे हमारे को। तो दोस्तों साफ दिख रहा है, और आप भी ध्यान से देखना, गंभीर से यानी गंभीरता से लेना, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। और गौरव और सोनू का जिसमें चालान भी हो चुका है, और फिर उनके परिवार के साथ काफ़ी मारपीट भी हुई और काफ़ी जो संगीन आरोप भी लगे। पर अब जो दूसरा पक्ष ये सोनू और गौरव और साथ में परिवार के लोगों ने लगाए हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर लगाए हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं और आप खुद जानते होंगे। और आपकी क्या राय है? और भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए, और गांव में जो भी है भाइयों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, और साथ में पूरा गांव एकजुट होकर इस फैसले के दोनों की मदद भी की जाए, क्योंकि उधर से भी कहेंगे हम इधर से भी, क्योंकि ज़रूरी है कि ज़्यादा विवाद ना बढ़े, क्योंकि भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी कह रहे हुई है, उनके साथ उनका चलान हुआ है। गांव से कोई नहीं लग रहा है इसके साथ में, 3-4 बंदे हैं जो इसके साथ में लग रहे हैं, बाकी कोई नहीं है गांव से। रही 13,000 वोट बता रही थी, मेरे गांव में 5 और 5500 वोट है कुल। हाँ इतनी वोट है। हाँ सरपंच नहीं बोल रहे 13,000 वोट है मेरे गाँव में, 13,000 वोट है ही नहीं। गोंदर लगाए तो फिर भी शायद ना हुआ है, ये देख लो। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और देख सकते हैं पूरा गांव परिवार सब यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं सभी जो है उनके ऊपर हुआ है, जो हमला कह रहे, जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है हमारे ऊपर हुआ है, पर एक तरफा नहीं, दोनों की सुनो, क्योंकि दोनों की उनकी जुबानी सुनो, और काफ़ी सबूत भी पेश किए हैं जिसमें आपको देखा होगा, और अपनी राय जरूर रखें इसमें किसकी गलती है, और भाई सोनू और गौरव के साथ हुआ क्या नाजायज़ हुआ उसको लेकर भी जरूर बताएं आप।
बात कर लो मैं फोन में मेरी बात हमारी स्प्रे भी ऊपर रोड़े का काम है ऊपर रोड़े का काम लगवाना बजेगा भाई चालू है कैमरा चालू चल रहा फोटो लेना तुम्हारे इनकी दीन है तो